मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार विचार के अंतर्गत 23वीं अष्टपदी की तीसरी पौड़ी की विचार करेंगे। आवचित वृत्तियों को एकाग्र करके इस पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं उसको हम श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। वेद पुराण सिमरत में देख, उस अकाल पुरख परमात्मा को गुरु महाराज कह रहे हैं कि वेदों के वाणी में देखो, पुराणों में देखो, स्मृतियों में देखो। इस पंक्ति का भाव है कि वेदों में भी परमेश्वर को देखो, पुराणों में भी परमेश्वर को देखो और स्मृतियों में भी परमेश्वर को, परमात्मा को देखो। देख का अर्थ है उसके अंदर देखना और समझना। भावार्थ है कि जो वेद है, 4 प्रकार के वेद है, 18 प्रकार के पुराण हैं और 27 प्रकार की स्मृतियाँ हैं हिंदू धर्म के फिलॉसफी के मुताबिक। इन सब में उस अपने प्रभु को, अपने प्यारे को देखना है। इसका भाव क्या है? इसका भाव यह है कि वेद की वाणी भी हमें परमात्मा की तरफ इशारा कर रही है, पुराणों की जो वाणी है वह भी हमें परमेश्वर की तरफ इशारा कर रही है, स्मृतियाँ जितने भी हैं उनके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वह भी हमें परमात्मा की तरफ संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। इस प्रकार से देखना है। शशियर सूर्य नक्षत्र में एक, और कहाँ कहाँ परमात्मा व्यापक हो रहा है, विराजमान हो रहा है, तो कहते हैं शशियर। शशियर का अर्थ है चंद्रमा। उस चंद्रमा की चांदनी में भी परमेश्वर को ही देखो, दूसरा कोई नहीं है। उसको प्रकाशित करने वाला स्वयं परमात्मा है। सूर्य का अर्थ है सूरज। सूरज की जो रोशनी है उस रोशनी में भी परमेश्वर को देखो, क्योंकि सूरज को भी प्रकाशित करने वाला वह प्रभु है, परमात्मा है। नक्षत्र का अर्थ है तारे। जो नक्षत्र जिसको हम कहते हैं, उन सभी नक्षत्रों के अंदर, तारों के अंदर भी मैं एक का अर्थ है वह एक ही परमात्मा व्यापक हो रहा है, विराजमान हो रहा है। उन सब के अंदर परमात्मा ही बसा हुआ है। वाणी प्रभु की सबको बोले। प्रभु की वो जो वाणी है अलग अलग प्रकार से जो उतरी है, वह वाणी को हर एक व्यक्ति बोलता है। सबको बोले, सब कोई बोलते हैं। हर एक व्यक्ति उस प्रभु की वाणी को ही बोलता है। अगर वो वाणी नहीं भी पढ़ रहा है तो वह जो वाणी खुद स्वयं उच्चारण कर रहा है या वार्तालाप कर रहा है, ये वाणी भी परमेश्वर की शक्ति से ही उच्चारी जा रही है। इसलिए प्रत्येक प्रकार के वाणी में भी उस प्रभु का वास है, शब्द में भी उस प्रभु का वास है। आप अडोल न कबहू डोलाए, लेकिन वह इतने स्थानों के ऊपर व्यापक होता हुआ स्वयं परमात्मा अडोल है, वह कभी डोलता नहीं। वह कहीं पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर डोलायमान नहीं होता, यानी वह अडोल है, स्थिर है। परमात्मा सदैव के लिए स्थिर है, उसको कोई हिला नहीं सकता, उसको कोई डोल नहीं सकता, डुलवा नहीं सकता। फिर कहते हैं सर्व कला कर खेला खेल। हर प्रकार की कला यानी शक्ति, यहाँ पर कला यानी खेल। हर प्रकार के खेलों को वह आप बना रहा है और उसके अंदर बैठ के खेल उस खेल को खेल रहा है। सारी सृष्टि परमात्मा के लिए एक खेल है। जैसे बालक के लिए एक छोटा सा गेंद एक खेल है, उसी प्रकार से बड़ी बड़ी पृथ्वियाँ परमात्मा के लिए एक खेल है, एक गेंद के जैसी है। इससे ऊपर हमारे पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं है। पूरे ब्रह्मांड का, पूरे कायनात का, ये सभी उसके लिए एक खेल है और उस खेल को बनाकर प्रभु स्वयं उसके अंदर खेल रहा है। मोल न पाइए गुण अमोल। उस प्रभु परमात्मा का जो मोल है, कीमत है, वह पाई नहीं जा सकती, क्योंकि उसके जो गुण हैं
वह अमोल है, अमूल्य है। अमोल का अर्थ है जिसका हम मोल नहीं दे सकते। प्रभु परमात्मा के जो गुण हैं वह अमूल्य है। उन अमूल्य गुणों का हम किसी भी प्रकार से मोल नहीं कर सकते। सर्व ज्योत में जाके ज्योत, जिस परमात्मा की ज्योत हर एक ज्योत के अंदर है, सब में ज्योत, ज्योत है सोए। हर एक के अंदर प्रभु परमात्मा की ज्योत प्रकाश विराजमान हो रही है। सभी के हृदयों के अंदर उसी की ज्योत विराजमान है। सबकी आत्मा के अंदर उस प्रभु परमात्मा के, बड़े परमात्मा के जो ज्योत है वह विराजमान हो रही है। धार रहो स्वामी ओत पोत, वह प्रभु स्वामी हर एक को धारण कर रहा है। कैसे? जैसे ताना और पेटा होता है ओत पोत। ओत पोत का अर्थ है लबालब भरा हुआ। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जुलाहे का जो ताना पेटा होता है, ताना पेटा का अर्थ है जहाँ पर खड़े धागे और आड़े धागे मिल करके एक हो जाते हैं और एक दूसरे में समा जाते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा अपने रचना के अंदर समायमान हो जाता है। गुर प्रसाद भ्रम का नाश, लेकिन मन के अंदर उसके प्रति जो भी भ्रम है, किसी के भी प्रति जो भी भ्रम है, वह भ्रम का जो नाश है प्रभु परमात्मा के कृपा से होता है, गुरु की कृपा से होता है। गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से भ्रम का नाश, हर प्रकार के भ्रमों का नाश हो जाता है। नानक तिन में है एहो विश्वास, लेकिन यह विश्वास किस में आता है? जो ऊपर के गुणों को धारण करता है उसके अंदर इस प्रकार का विश्वास आ जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज यह कथन करते हैं कि उसको ही यह प्रतीति आती है, उसको ही यह विश्वास आ जाता है कि वह परमात्मा हर जगह व्यापक है। वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में, चंद्रमा में, तारों में, सूर्य में, धरती में और जितने भी अलग अलग प्रकार के ब्रह्मांड है, संसार है, उन सभी में केवल एक परमात्मा सर्वव्यापक है और उसी के अंदर वह विराजमान है, बसा हुआ है और खेल रहा है। लेकिन यह समझ गुरु के कृपा से आती है। इस प्रकार से इस पौड़ी में बड़ी गहरी और सुंदर विचार सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने हमें बख्शी है। अगली पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।